तो अभी 5 मिनट पहले हुआ क्या कि मैं मोबाइल देख रहा था और मोबाइल देखते देखते मुझे ये रियलाइजेशन हिट हुई कि मेरे पास कोई गोल नहीं है। तो ये रियलाइजेशन हिट होने के बाद भी मेरा ये रिस्पॉन्स था कि चलो और 2-4 वीडियो देखते हैं और थोड़ी देर बाद काम करेंगे, ऐसा माइंडसेट था मेरा। तो 2-4-5 मिनट होने के बाद मैं जंप करता हूँ शॉर्ट्स पे और लग जाता हूँ स्क्रॉलिंग में। उतने में ही मुझे एक वीडियो मिल जाती है जो कि अर्निंग से रिलेटेड होती है। मुझे यूट्यूब से अर्निंग रिलेटेड बहुत इंटरेस्ट है। तो वो वीडियो थी चैटेक भाई की। उसमें वो बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार है, इसी की वजह से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं ज़्यादातर लोग। तो आपने कभी सोचा है कि तो उस टाइम पर जब मैं डिस्ट्रैक्टेड था तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आपने कभी और मैं ये आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि आपने कभी सोचा है कि आप डिस्ट्रैक्टेड क्यों होते हो? मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्टेड क्यों है? आप भी डिस्ट्रैक्टेड क्यों होते हो? तो इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम और ये स्कूलिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि हमें बचपन से ये इनडायरेक्टली सिखाया जाता है कि हमारे ऊपर कोई रहेगा जो हमें रूल्स देगा, ऑर्डर्स देगा, कमांड्स देगा, हमें वो फॉलो कर अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है। और सक्सेसफुल होने के बाद भी हम इन्हीं लोगों के नीचे रहेंगे। पर जब मेन प्रॉब्लम तब आती है जब ये स्कूल और कॉलेज ख़त्म होते हैं, तब हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं होता, मतलब हमारे ऊपर कोई नहीं होता। तो मेजॉरिटी ऑफ द यूथ है वो क्या करता है, 9 to 5 जॉब, कॉर्पोरेट मजदूर। और वही जो बचपन से सिखाया जाता है वो मरने तक फॉलो करना पड़ता है। बट मैंने जैसा कि कहा कि जब स्कूल और कॉलेज ख़त्म होते हैं तब हम जो रहते हैं स्टूडेंट्स वो अकेले पड़ जाते हैं। और बचपन से ऐसा सिखाने की जगह, जैसे अब मैं बहुत लकी हूँ, मुझे ये बात समझ में आई। अब जिनको ये बात समझ में नहीं आई होगी उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि वो क्या करेंगे, खुद से अपना स्टैंड नहीं ले पाएंगे, वो अपना खुद का काम नहीं देख पाएंगे। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो क्या करने लगते हैं, टाइम पास। वो ऐसे ही मोबाइल में स्क्रॉलिंग में, और वो अपनी खुद की लाइफ ऐसे ही बिगाड़ देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जैसे अब मैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं मेरे करियर से रिलेटेड टेंशन में, मतलब मैं मेरे करियर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देख रहा हूँ, कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, अर्निंग से रिलेटेड देख रहा हूँ कि कैसे अर्निंग होगी, क्या नहीं होगी, ये सब सोच रहा हूँ। वो कोई नहीं सोचता होगा, क्योंकि यार मैं मानता हूँ मैं लकी हूँ, मुझे ये बात समझ में आ गई जल्दी। बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी और वो क्या करने लग जाएंगे, अपनी लाइफ बर्बाद करने लग जाएंगे। तो ये ऐसे डिस्ट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एजुकेशन सिस्टम सुधारना पड़ेगा। ये एजुकेशन सिस्टम तो सुधरने नहीं वाला मेरे कहने के बाद। मैं क्या कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, कुछ नहीं, बट ये पता होने के बाद भी हम एक चेंज कर सकते हैं, वो है हमारे माइंडसेट में चेंज। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो जितना हो सके उतने लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करो और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करो कि ये ऐसी गुत्थी रहती है, और उनको समझाओ कि ऐसा रहता है, हम इसलिए डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो वो भी अपना स्टैंड ले पाएंगे और उसी से क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तब आएगा रियल मज़ा। तो चलो यार, ये आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी जो मैंने समझे अभी। मुझे भी बहुत मेहनत के बाद ये रियलाइज़ हुआ, और ये रियलाइज़ होने के बाद भी आप ऐसा नहीं कि रियलाइज़ होते ही आप जीत जाओगे ज़िंदगी में। 10-20 साल लगेंगे आपको सक्सेसफुल होके इस माइंडसेट से, मतलब 10-20 साल आपको लगेंगे इस माइंडसेट को आने के बाद। ऐसा भी नहीं है कि आपको जब ये समझ में आ जाएगा आप तभी सक्सेसफुल बन जाओगे। बाकी चीज़ें भी रहती हैं अर्निंग से रिलेटेड वगैरह। तो मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो में। बाय।